नमस्कार साथियों, कल अपन पहले पार्ट में साइंस के पहले पार्ट में देख रहे थे कंकाल तंत्र और उससे जुड़ी कुछ सामान्य जानकारी लेकर के मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। आज कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र मानव शरीर का ढांचा हड्डियों से निर्मित होता है। मानव शरीर का ढांचा जो अपनी त्वचा को अलग कर दें, अगर आपकी जो त्वचा है उसको अलग कर दे तो क्या निकल के आएगा? एक ढांचे नुमा संरचना निकल के आएगी, उसी को अपन कंकाल तंत्र बोलते हैं। ठीक है। तथा हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ी रहती हैं। जो अपनी हड्डियां हैं, त्वचा के नीचे जो हड्डियां हैं वो मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती हैं, जो चलन में सहायता करती हैं, यानी मूवमेंट। ये जो है चलन, इस हाथ को मूवमेंट करते हैं, इसके चलन में सहायता करते हैं मांसपेशियां। ठीक है। ढांचा बनाने वाली हड्डियों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, यानी कि हड्डियों का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। कंकाल तंत्र शरीर के आंतरिक भाग, जो अंदर के भाग है, जैसे आपका हार्ट हुआ, हृदय हुआ, फेफड़े हुए आदि, उसकी रक्षा करता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। मैंने आपको बताया था कि सामान्य मनुष्य में कितनी हड्डियों की संख्या होती है? 206 होती हैं। और जो मांसपेशियों की संख्या है वो कितनी होती है? वो 656। कुल मांसपेशियों की संख्या मनुष्य के शरीर में 656 या 700 होती है। कई किताबों में आपको 656 भी मिलेगा और कई किताबों में आपको दोस्तों 700 भी मिलेगा। आइए अब अपन आगे देखते हैं। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला होता क्या कहलाता है? टेंडन। टेंडन को क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम है टेंडन का कंडरा। हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिगामेंट। लिगामेंट कहलाता है। हड्डियों से जोड़ने वाला जो ऊतक है वो लिगामेंट कहलाता है। कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? कंकाल तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कंकाल तंत्र, दूसरा अंतः कंकाल तंत्र या आंतरिक कंकाल तंत्र। अब अपन बात करते हैं, इसका पहला पार्ट है बाह्य कंकाल तंत्र। आइए, अब मैंने आपको बताया था कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र। अब अपन बात करते हैं बाह्य कंकाल तंत्र की। बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है? वह कंकाल तंत्र जो शरीर की बाह्य त्वचा पर होता है उसे बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? आंतरिक अंगों की रक्षा करना। जो अंदर के अंग है अपने, उनकी सुरक्षा करना बाह्य कंकाल तंत्र का काम होता है। जैसे है कि कछुए की बाह्य त्वचा पर यह बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है, उदाहरण के लिए। दूसरा उदाहरण है मछलियों में जो सल्क है, गलफड़े जो है उनमें पाया जाता है बाह्य कंकाल तंत्र। तथा मनुष्य में अपने मनुष्य में जो नाखून है, बाल हैं, उनमें बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। इस कंकाल तंत्र को अगर अपन बालों को काटते हैं तो अपने को दर्द नहीं होता है, दर्द महसूस नहीं होता है। यह बाह्य कंकाल तंत्र होता है। बाह्य कंकाल तंत्र में नोट अपना, उभयचरों में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं होता है। उभयचर किसे कहते हैं? उभयचर की परिभाषा क्या होती है? उभयचर उसे कहते हैं जो जीव है वो स्थल पर भी रह सकते हैं, यानी धरती पर भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, उसे उभयचर कहते हैं। अब बात करते हैं अंतः कंकाल तंत्र की। आइए दूसरा कंकाल तंत्र का प्रकार है उसकी चर्चा करते हैं। दूसरा कंकाल तंत्र है अपना अंतः कंकाल तंत्र। वह कंकाल तंत्र जो शरीर की त्वचा के अंदर पाया जाता है वह क्या कहलाता है? अंतः कंकाल तंत्र कहलाता है। अंतः यानी अंदर, त्वचा के जो अंदर पाया जाता है वो अंतः कंकाल तंत्र कहलाता है। ठीक है। जैसे किस में अंतः कंकाल तंत्र पाया जाता है? उदाहरण के लिए मनुष्य, शार्क और सरीसृप, इनमें अंतः कंकाल तंत्र पाया जाता है। और मानव कंकाल तंत्र जो है अपना, मनुष्य का जो कंकाल तंत्र है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होती है आपकी अस्थि यानी बोन्स, दूसरी होती है आपकी उपास्थि यानी कार्टिलेज। अब बात करते हैं अस्थि की यानी बोन्स की। यह संयोजी ऊतक होता है तथा अस्थि जो अपनी को कठोर होती हैं तथा मजबूत होती हैं, आसानी से नहीं टूटती हैं, संयोजी ऊतक होती हैं। इसमें ओस्टियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। क्या? कैल्शियम और फास्फोरस की क्या बनी होती है? आपकी अस्थियां कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। अस्थियों में 38% प्रोटीन व 62% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उपास्थि यानी कार्टिलेज की।
कार्टिलेज क्या होती है, उपास्थि क्या होती है, यह भी एक संयोजी ऊतक होता है, लेकिन यह मुलायम होती है यानी सॉफ्ट होती है, इनको आसानी से ये आसानी से टूट सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, कान में जो हड्डी होती है, कान की जो हड्डियाँ होती हैं वो उपास्थि प्रकार की होती हैं। इसमें ग्रांडियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं मानव कंकाल तंत्र, अपना जो कंकाल तंत्र है उसकी चर्चा करते हैं। ये अपनी बेसिक जानकारी हुई कंकाल तंत्र की, बेसिक जानकारी पूरी होती है। अब आते हैं अपन मानव कंकाल तंत्र पे। कंकाल तंत्र में किसका अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। बच्चों में 270 से 290 हड्डियां होती हैं। इसको अपन बोल सकते हैं 300 प्लस हड्डियां। अगर टोटल कुल मिलाकर अपन बात करना चाहें तो बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं, 300 से ज़्यादा हड्डियां पाई जाती हैं। आइए, मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। अपन कह सकते हैं कि 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। इससे अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र, उसकी चर्चा करेंगे अपन। एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां बताई थी मैंने आपको, 80 हड्डियां बताई थी, ठीक है। दूसरा है अपना उपांगीय कंकाल तंत्र, 126 हड्डियां होती हैं। अक्षीय को एक्सियल कंकाल तंत्र बोलते हैं। उपांग को अपेंडिकुलर उपांगीय कंकाल तंत्र का को इंग्लिश में कहते हैं। 126 हड्डियां होती हैं। अब बात करते हैं अपन अक्षीय कंकाल तंत्र की। अब आते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में मैंने आपको बताया था कितनी हड्डियां होती हैं, हड्डियों की संख्या, टोटल कितनी हड्डियों की संख्या होती है, कुल हड्डियों की संख्या होती है इसमें 80। इसमें 4 भाग होते हैं। पहला भाग आता है अपना खोपड़ी, स्कल, ये जो पार्ट अपना ये पार्ट आता है पहले नंबर पे। इसमें खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, 29 हड्डियां बताई थी मैंने आपको पहले वीडियो में, 29 हड्डियां होती हैं। तथा खोपड़ी को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो अपना ये जो है ये कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। कपाल के बाद अपना आता है चेहरा, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। एक आता है अपना कंठ में कितनी हड्डी होती है, एक हड्डी होती है। कंठ के बाद कंठ में एक हड्डी पाई जाती है। कान में आपकी 6 हड्डियां पाई जाती हैं। कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। एक तो होती है आपकी मेसिलस, दूसरी होती है इनकस, तीसरी होती है स्टेपिज हड्डी। जो स्टेपिज हड्डी है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। जो कहाँ पे पाई जाती है, आपको ये पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तथा यह कहाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिज होती है और यह कान के अंदर पाई जाती है। दूसरा प्रकार अपना रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। वयस्क में 26 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, लेकिन बच्चों में कशेरुकी, रीढ़ की हड्डी का दूसरा नाम है कशेरुकी। हड्डियों की संख्या बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, रीढ़ की हड्डी की संख्या 33 होती है, ठीक है। अपन बात करते हैं पसलियों की। पसलियां कितनी होती है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पसलियों की संख्या 25 होती है। अब पसलियों की बात करते हैं। मनुष्य में 25 पसलियों की संख्या, टोटल आपको कुल संख्या पूछ ले कि मानव में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। जोड़ी में 12 होती है। आपको एक पसली जो अपनी ऊपर की तरफ होती है, मैं आपको कल डायग्राम दिखा दूंगा इसका, उससे मैं समझा दूंगा आपको। जो 25वीं हड्डी होती है वो काउंट होती है, लेकिन इसमें दे रखी है कि 12 जोड़ी पसलियां होती है। 12 जोड़ी यानी 25 पसलियां दे रखी है इसमें, लेकिन टोटल 24 पसलियां दे रखी है, सॉरी। और टोटल जो पसलियां होती है वो 25 होती हैं। पसलियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मुख्य पसलियां जो हैं वो 1 से 7 जोड़ी तक होती हैं, यानी कि 1 से जो 7 जोड़ी होती हैं वो मुख्य पसलियां कहलाती हैं। दूसरा अपना गोट पसलियां 8वीं और 8 से लेके 10वीं तक जो जोड़ी होती है, 8वीं 9वीं और 10वीं जो जोड़ी होती है वो गोट पसलियां कहलाती हैं। तीसरा अपना चालीय पसलियां,
11वीं और 12वीं की जो जोड़ी जोड़ी की पसलियां होती हैं उन्हें चाली पसलियां कहते हैं। अब अपन चौथा पार्ट की चर्चा करते हैं। 4 प्रकार बताए थे मैंने आपको उसके अक्षय कंकाल तंत्र के। उसमें चौथा पार्ट आता है आपका अरोस्थी एक्सटर्नल। यह एक होती है, संख्या में कितनी होती है? एक होती है। अब बात करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र की। मानव कंकाल तंत्र के 2 भाग बताए थे मैंने आपको। एक बताया था अक्षय कंकाल तंत्र, दूसरा बताया था उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षय कंकाल तंत्र अपना पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र की। उपांगीय कंकाल तंत्र में कितने प्रकार होते हैं? यह भी 4 भागों में बटा हुआ होता है। एक नंबर पे आता है आपका अग्रपाद, यानी हाथ की जो हड्डियां होती हैं उनकी चर्चा करते हैं। हाथों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 60 एक हाथ में पाई जाती हैं। 60 कुल हाथों में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 60 होती हैं। 30 एक हाथ में हड्डियां पाई जाती है, 30 दूसरे हाथ में हड्डियां पाई जाती हैं। हाथ में 2 हाथ होते हैं। हाथों में कुल 60 हड्डियां होती हैं, 30 एक में तथा 30 दूसरे हाथ में, जो कि 6 प्रकार की हड्डियों जो कि 6 प्रकार में बटी हुई होती हैं। एक होती है आपकी ह्यूमरस, ह्यूमरस होती है एक होती है आपकी रेडियस, रेडियस होती है एक होती है आपकी अल्ना, अल्ना कितनी होती है? एक होती है। एक आपकी होती है कार्पेलस, कलाई की जो हड्डियां होती हैं, कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। दूसरी है मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स कार्पल्स की संख्या जो होती है वो 5 होती है। ठीक है। ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? इस वाले भाग पे पाई जाती है ह्यूमरस। रेडियस भी इस वाले पार्ट में पाई जाती है। अल्ना कोहनी में पाई जाती है। कार्पल्स यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। अल्ना अल्ना जो है, जो ये वाली जो हड्डी होती है वो अल्ना होती है। कार्पल्स अपनी कलाई में जो हड्डियां पाई जाती है उसको कार्पल्स कहते हैं, और मेटाकार्पल्स भी कलाई में ही उपस्थित होती हैं। अब अपन 6 नंबर के प्रकार की बात करते हैं फेलेंजस। जो अंगुलियों की हड्डियां होती हैं वो 14 होती हैं। एक हाथ में 14 हड्डियां होती है, दूसरे हाथ में भी 14 हड्डियां होती है, यानी कुल मिला के 28 हड्डियां होती हैं। अब अपन बात करते हैं पैर की। पैर में कुल हड्डियां 60 ही होती हैं। एक पैर में 30 हड्डियां, दूसरे पैर में भी 30 हड्डियां, तो कुल मिला के आपकी हड्डियां हो गई 60। ठीक है। पैर में कुल 60 हड्डियां होती हैं। एक पैर में 30 व दूसरे में 30 होती हैं। पैर में 7 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। फीमर एक होती है। पटेला भी एक होती है। पटेला के बाद में आपकी आती है फिबुला। फिबुला संख्या में कितनी होती है? एक होती है। पटेला संख्या में कितनी होती है? एक होती है। फिबुला एक होती है। टिबिया एक होती है। टार्सल्स 7 होती है संख्या में। मेटाटार्सल्स की संख्या 5 होती है। यही फिलेंजस यानी अंगुली की जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या 14 होती है। अब बात करते हैं श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला क्या होती है? इसमें 2 कुल्हे की हड्डी होती है, यानी हिप बोन होती है। इसमें 2 हिप बोन पाई जाती है। हिप बोन 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये तीनों जुड़कर प्लेट के आकार की एक हड्डी बनाती हैं। आइए बात करते हैं अंश मेखला की, यानी जो कंधा होता है उसकी बात करते हैं। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 4 हड्डियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। स्केपुला की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। क्लेविकल की कितनी संख्या होती है? 2 होती है। ये क्लेविकल वाली जो हड्डियां होती है ना, उनकी संख्या। मानव कंकाल तंत्र से जुड़े कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। जैसे आपको पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे सुंदर हड्डी कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? कॉलर बोन, क्लेविकल, जो मैंने आपको बताई थी ना, क्लेविकल जो संख्या में 1 होती है। कॉलर बोन ये मानव शरीर की सबसे सुंदर हड्डी होती है। आपको पूछ ले सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल, जो निचले जबड़े में पाई जाती है। इसको चल हड्डी भी बोल सकते हैं। ये मूवमेंट कर सकती है, गति कर सकती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अपने निचले हड्डी में। मैंडिबल जो हड्डियां होती है ये निचले जबड़े में पाई जाती है। इसको अपन चला सकते हैं, जैसे ऐसे करके ये चल सकती हैं। जबकि ऊपरी जो जबड़े की हड्डियां हैं वो नहीं चलायमान होती है, वो अचल हड्डी होती है। इसको अपन चल हड्डी के नाम से जान सकते हैं। सबसे मजबूत हड्डी निचले जबड़े में पाई जाती है, जिसको मैंडिबल बोलते हैं। मैंडिबल। शरीर की सबसे छोटी हड्डी मैंने आपको बताई थी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कान में उपस्थित होती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो जांघ में उपस्थित होती है। आपको पूछ ले मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। आइए दोस्तों, अपन ने कंकाल तंत्र टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है
अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। मैंने आपको बताया था अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या 80 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपांगीय कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, यानी उपांगीय जो कंकाल तंत्र है, अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 80 होती है, और उपांगीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 126 होती है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन अपना, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी फेशियल बोन्स होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। अपना पांचवा क्वेश्चन है, मनुष्य के मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की जरूरत होती है, यानी जब अपन स्माइल करते हैं तो मांसपेशियों की कितनी संख्या होती है, मांसपेशियों की संख्या होती है 43। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन अपना, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, ए ऑप्शन फीमर, बी ऑप्शन स्टेप्स, सी ऑप्शन ह्यूमरस, डी ऑप्शन पटेला। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। कहां पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे लंबी और बारीक हड्डी का नाम क्या है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, और जो भारी भी होती है, शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो भारी हड्डी भी होती है, कौन सी होती है, फीमर की हड्डी होती है, जांघ में पाई जाती है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन अपना, मनुष्य के हाथों और पैरों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हाथ और पैर में दोनों में मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं, हाथ में दोनों हाथों में कुल हड्डियों की संख्या होती है 60। एक हाथ में 30 हड्डियां, दूसरे हाथ में 30 हड्डियां, और पैरों में भी कितनी होती है, 60 हड्डियां होती है। एक पैर में 30 हड्डियों की संख्या, दूसरे पैर में भी 30 हड्डियों की संख्या, यानी अपना ऑप्शन होगा ये होगा, दोनों पैरों में भी 60 हड्डियां होती हैं, दोनों हाथों में भी 60 हड्डियां होती हैं, और पैरों में भी 60 हड्डियां होती है। टोटल कितनी हो गई, 120 हड्डियां हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन अपना, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताया था मैंने, क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन अपना, मनुष्य में केशुरुका की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में केशरुका की संख्या कितनी होती है, आपकी 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सैंडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है, सैंडल जॉइंट की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम होता है फिबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ी होते हैं, पसलियों यानी इसमें पूछा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, पसलियों की संख्या होती है 25। मैंने आपको बताया था। जोड़ी में आपको पूछे, इसमें पूछा है कि जोड़ी में कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी आपकी पैर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, मैंने आपको बताया था 650। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने कंकाल तंत्र टॉपिक कंप्लीट होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद अपन श्वसन तंत्र स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अपना स्टार्ट होगा श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र पूरा हुआ, कंकाल तंत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए, और इसके बाद अपन श्वसन तंत्र कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।